दोस्तों कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा उम्र भर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। आप जो भी खाना खाते हैं उसका आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर आप दो चीजें एक साथ ऐसी खाते हैं जिनका नेचर बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, ऑपोजिट है, तो ऐसी चीजों को अगर आप एक के बाद एक या फिर मिलाकर खा लिया जाए तो सिर्फ उसकी वजह से आपको बहुत सी गंभीर बीमारी हो सकती हैं। और कुछ चीजें तो इतनी ज्यादा भयंकर होती हैं कि जिनको अगर आपने एक साथ खा लिया तो आपको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो लाइलाज हो जाती हैं और लाइफ लॉन्ग आपको बीमारी झेलनी पड़ती है। और आयुर्वेद में इसकी जानकारी दी गई है विरुद्ध आहार के नाम से, यानी कि इनकम्पैटिबल फूड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जो हमें टेस्टी तो बहुत लगते हैं, लेकिन अक्सर को खाने के बाद हमें अपने डाइजेशन में और अपनी हेल्थ में बहुत सी दिक्कतें और समस्या आने लगती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही 7 सबसे कॉमन फूड कॉम्बिनेशंस जो बिल्कुल गलत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन है पालक पनीर। जी हाँ दोस्तों, पालक पनीर लोग बहुत शौक से खाते हैं और इसका ख्याल करते ही बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप पालक और पनीर को एक साथ मिक्स करते हैं तो इसके कुछ बहुत ही गलत दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ते हैं। क्यों? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि दोस्तों जो पनीर है वो दूध से बनी हुई चीज है और जो भी चीजें जो दूध से बनती हैं उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा काफी अच्छी खासी होती है। और ऐसे में जब भी आप पनीर को पालक के साथ मिक्स करते हैं तो जो पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है वो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पनीर के जो कैल्शियम के गुण हैं जिसकी वजह से आप खाते हैं अपनी डाइट में, वो आपको गुण मिल ही नहीं पाते हैं जब आप पनीर को पालक के साथ खाते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं पालक के गुण अपने शरीर में एब्जॉर्ब कराना तो पालक को आपको दालों के साथ खाना चाहिए या फिर मशरूम के साथ खाना चाहिए। और जो बात आई पनीर की, तो पनीर को हमें मटर के साथ यानी कि मटर पनीर के रूप में खाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको इसका पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर एक चीज जो आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी खट्टी चीजें हैं जैसे कि नींबू हो गया, संतरे, मौसमी, दोस्तों इनको कभी भी, खट्टी चीजों को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना। दूध और खट्टी चीजें विपरीत प्रकृति की हैं, यानी कि उनका नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उनको कभी भी आपको साथ नहीं लेना। तो जो हाल पालक और पनीर का एक साथ लेने से होता है तो वही हाल दूध का खट्टी चीजों के साथ लेने से होता है। और साथ ही साथ आपको बहुत से स्किन की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो कभी भी कोई भी खट्टी चीजें दूध के साथ यानी कि दूध की बनी हुई चीजों से कभी नहीं लेना है, ठीक है। दोस्तों अगला है खीरा और टमाटर। दोस्तों ये दोनों ही चीजें सलाद के तौर पर खाने में बहुत ज्यादा फेमस हैं और दोनों अक्सर लोग साथ ही खाते हैं। घर तो छोड़िए, होटल से लेकर शादी या पार्टियों में भी सलाद में खीरा और टमाटर एक साथ ही मौजूद होते हैं। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि खीरा और टमाटर में जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। साथ ही इन दोनों के पचने का समय भी बिल्कुल अलग अलग होता है, जो कि आपके पेट को हमेशा कंफ्यूज करता है। तो इसलिए अगर आप इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो इनसे जो मिलने वाले जरूरी पोषण तत्व होते हैं वो तो आपको नहीं मिलते, बल्कि इसकी वजह से आपका पेट भारी होने की समस्या और पेट फूलने की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि टमाटर और खीरे को आप एक साथ ना खाइए। अगला जो हमारा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है वो है फ्रूट्स और योगर्ट, यानी कि दही का फलों के साथ सेवन करना। कमाल की बात तो यह है कि हम में से बहुत से लोगों को ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आता है और धारणा ये बनी हुई है कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी फूड होता है। दोस्तों जब आप फ्रूट्स को दही के साथ खाते हैं तो जो फ्रूट्स के अंदर मौजूद जो एसिड होते हैं वो दही के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होता है वो दही के प्रोटीन के साथ मिलकर कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं। और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये आपके डाइजेशन यानी कि आपके पाचन तंत्र को पूरा इफेक्ट करता है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत सी एलर्जीज और फूड एलर्जीज को बढ़ावा देती है आपके शरीर के अंदर। दोस्तों हमारा अगला रॉन्ग कॉम्बिनेशन है दूध और केला, यानी कि बनाना और मिल्क। दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है दूध और केले का वो सबसे ज्यादा हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और लोग इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बनाना और मिल्क को एक साथ मिलाकर लोग बनाना शेक पीते हैं, इसको लोग वजन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको लेने के बाद जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूध और केले को एक साथ लेने से आपका शरीर आपको बहुत हेवी लगता है, आपको लिथार्जी यानी कि बहुत ज्यादा आलस आता है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा सुस्त महसूस करते हैं। और बात सिर्फ आपकी बॉडी की नहीं बल्कि आपका दिमाग भी स्लो हो जाता है। दोस्तों जब दूध और केला आपस में मिलता है तो दोनों एक दूसरे को पचने से रोकता है। दोनों के पचने का समय भी अलग
अलग होता है, इसलिए लगातार इसका सेवन करने से जो आपके बॉडी की खाना पचाने की क्षमता है और प्रक्रिया है वो चेंज होने लगती है, और इसके साथ साथ रात को ठीक से नींद ना आने की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ प्याज, कटहल और जो खट्टे फल होते हैं उनको दूध का दुश्मन माना जाता है। कभी भी आप खट्टी चीजें, प्याज और कटहल को दूध के साथ कभी सेवन ना करना। ऐसा करने से आप बहुत सी बीमारियों को दावत देंगे और अपने जो पाचन तंत्र है उसे बर्बाद कर देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप केला और दूध एक साथ लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स बनते हैं और आपको कई तरह की फूड की एलर्जी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है और आपको दूध, केला बहुत पसंद है, अपना बनाना शेक एंजॉय करना, तो फिर आप इसके अंदर हरी इलायची, जायफल या फिर दालचीनी, इन तीनों में से किसी भी एक चीज का पाउडर उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आप अपना बनाना शेक एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगला और एक बहुत ही घातक फूड कॉम्बिनेशन है, वो है मिंट और सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक साथ सेवन करना। दोस्तों अगर आप मिंट को किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ, चाहे पेप्सी, कोला या कोई भी ब्रांड हो, अगर आप उसके साथ मिक्स करके लेते हैं तो ये एक अकेली चीज आपका कारण बनेगा इंडाइजेशन का, यानी कि पाचन की समस्याओं का। आपके पेट में इतनी गैस बनेगी कि आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। दोस्तों बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसमें कि मेंटोस यानी कि मिंट को किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिलाया गया है। दोस्तों ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो आप YouTube पर अगर आप सर्च करेंगे जिसके अंदर मिंट को सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिलाया गया है, आप चाहे तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं, तो आप जान के चौंक जाएंगे कि कितनी गैस एक टाइम पे बनती है। और जो इतनी गैस जो बनती है, सोचो अगर वो आपके पेट में हो तो क्या होगा। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और बहुत से लोगों ने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा दी कि उन लोगों ने मिंट को किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ पी लिया, उनका पेट फट गया, लिटरली फट गया। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। फिर भी अगर यकीन ना आए तो एक बार आप YouTube पर मिंट प्लस सॉफ्ट ड्रिंक डालकर एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि इसका कमाल क्या होता है। दोस्तों अगला जो एक गलत फूड कॉम्बिनेशन है वो है पपीता और पानी, यानी कि पपाया प्लस वाटर। दोस्तों पपीता खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो दोस्तों ये अकेला एक काम आपके पेट के डाइजेशन से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याओं को दावत दे सकता है। तो ऐसे में आप इसका ध्यान रखें और कभी भी पपीते को पानी के साथ सेवन ना करें। अगर पानी पीना ही है तो पपीते और पानी के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप तो रखे ही रखें। दोस्तों अगला और आखिरी जो सबसे गलत कॉम्बिनेशन है वो है अंडा और दूध, यानी कि एग प्लस मिल्क। दोस्तों अगर आप अंडे को दूध के साथ सेवन करते हैं, यानी कि कच्चा अंडा और दूध को अगर आप एक साथ खाते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर। दोस्तों कुछ चीजें जो आपके साथ हो सकती हैं वो ये है कि आपको बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और यहाँ तक कि दिल की बीमारी यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके शरीर के अंदर। क्योंकि दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बहुत सी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है, और हाई कोलेस्ट्रॉल बोले तो आपको हार्ट की समस्या हो जाती है, जिस कारण ये आपके दिल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और साथ ही साथ ये आपको बायोटिन डिफिशियंसी भी दे सकता है, जिसकी वजह से होता यह है कि आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। साथ ही आपको अपने बालों से या फिर नेल्स यानी कि नाखूनों से जुड़ी हुई बहुत सी समस्या आ जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं और ये समस्या बढ़ती रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके जो बाल हैं वो बहुत पतले होने लग जाते हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जिस कारण आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार आपके साथ हो भी जाता होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ रॉन्ग यानी कि कुछ गलत फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की है, और हमें इस बात को नोटिस करना चाहिए कि जब भी हम खाना खाते हैं तो ऐसे में कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हमें सूट करते हैं और कौन से हमें सूट नहीं करते हैं। अगर आपने सच में अपनी डाइट पर इस तरह से ध्यान दिया तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे और अपने परिवार को और अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप भी अपने आप पर बहुत ध्यान दीजिए और अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए कि कहीं आप गलती से कोई रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन तो नहीं ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं कारण बन रहा है आपके पेट से जुड़ी हुई समस्या और बहुत सी बॉडी की बीमारियों के लिए। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। दोस्तों हमारी इसी तरह फायदेमंद वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।